अरे 400 रुपया में जो गैस मिलती थी, आज यही स्मृति ईरानी पैर में घुंघरू बांध के सड़क पर सिलेंडर लेके नाचा करती थी। आज कहाँ गई घुंघरू वाली महिला, कहाँ चली गई? उनकी प्रेमिका बन करके विदेश घूमेगी। भारत छोड़ करके पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, चीना जाए, चाइना घूमते रहेगी। मोदी जी 200 रुपया तो कम कर दिए सिलेंडर पे। 200 रुपया वो अभी वोट लेने के लिए कम किया है। जैसे ही सरकार अगर हम लोग बना देते हैं तो 200 के बदला वो 400 खींच लेगा। इसको आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल, हम महिलाएं अच्छी तरह से, चूँकि मोदी जी चाय बेचने वाले थे, गलत सर्टिफिकेट देश बेच रहे हैं आप। देश बेच दिए। हम नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संघ जिंदाबाद, 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 लाल यादव मुर्दाबाद, 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 मदन सहनी मुर्दाबाद, 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 राबड़ी देवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सविता सहायिका जिंदाबाद, 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 सविता सहायिका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी संघ बिहार के नेतृत्व में आज बेली रोड सगुना मोड़ पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका भारत सरकार और बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर उत्तरी बेली रोड स्टेशन के मुख्य मार्ग शताब्दी गोलंबर बेली रोड शताब्दी गोलंबर पर सगुना मोड़ के पास घंटों प्रोटेस्ट करती नजर आई। सेविका एवं सहायिका बेली रोड और स्टेशन मुख्य मार्ग पर घंटों जाम रहा, जिससे आने जाने वाले राहगीर हुए परेशान। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सगुना मोड़ पर घंटों प्रोटेस्ट करती नजर आई। इनकी 5 सूत्री मांगे थी। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी, ग्रेड डी में समायोजित की जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपए, सहायिकाओं को प्रति माह 18,000 रुपए मानदेय राशि दी जाए। योग्य सहायिका से सेविका बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने का प्रावधान को लागू की जाए एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित की जाए। ये बेली रोड के सगुना मोड़ पे है, जहाँ से कि यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं जो है अपनी मुख्य मांगों को लेकर सड़कों पे उतर चुकी हैं। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, किस कारण बस यहाँ सड़कों पे उतरी हैं, क्या कहना चाहिए? आप प्रोटेस्ट कर रही हैं सड़कों पे उतरकर और सरकार के विरोध में नारे लगा रही हैं और साथ ही साथ भारत सरकार के भी नारे लगा रही हैं, उनके विरोध में प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रधानमंत्री को भी कोस रही हैं पूरी तरह से। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि स्मृति ईरानी को भी कोस रही हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को मांग है जो मानदेय बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। आए दिन सभी विभाग, सभी सेक्टर वाले को मानदेय में बढ़ोतरी होती है और हम महिला हैं, इसलिए हम लोगों को अबला समझा जाता है। कब तक हमको कमजोर समझते रहेगी सरकार? भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों सरकार से संदेश दे रहे हैं कि महिलाएं को अबला मत समझते रहें। महिला अब सशक्त और सबल हो चुकी है, अपना अधिकार लेने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। और स्मृति ईरानी की बात करते हैं, वो नचनिया, बजनिया, गजनिया घुंघरू बांध के पैर में नाचने वाली महिला क्या मंत्री के योग्य हो सकती है? कभी धरातल पर कौन काम कर रहा है उसकी जानकारी है उसको? वो हमारी मंत्री है, भारत सरकार में समाज कल्याण मंत्री है भारत का, और उसको ये पता नहीं है कि आंगनबाड़ी वर्कर क्या काम करती है, उसका कार्य क्षेत्र क्या। ऐसी मंत्री को तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। चाय बेचने वाला भी तो गंवारे है। चाय बेचवा आ देश बेचवा, चाय बेचवा तो देश को बेच दिया। आज देश को कहाँ पहुँचा दिया। आप मीडिया है, चौथा स्तंभ है, आपको नहीं पता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप नहीं समझ रहे। आप IT सेक्टर से है, आपको समझना चाहिए कि चाय बेचते बेचते अडानी, अंबानी, अनीता अंबानी के गुलाम हो चुका है भारत सरकार। और महिला सशक्तिकरण की बातें करता है, हर मंच पर घोषणा करेगा, हर मंच पर महिलाओं को बढ़ावा देता है। और इस तरह की गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज हम महिला है ना, हम किन्नर जाति से हैं, ये पुरुष जाति से हैं। आज हम महिलाएं ही तो हैं, तो महिला शर्म आना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण कैसा, इसके लिए आप संदेश दीजिए कि महिला कैसे सशक्त है। तो प्रधानमंत्री बना दिए हैं, कमा जाएंगे आप? वो बिल्कुल हम लोग मौका दिए थे कि वो गरीब वर्ग के है, चाय बेचने वाला को अगर हम प्रमोट करते हैं, रिप्रेजेंट देश के हित में कुछ अच्छे होगा, अच्छे के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। ये अच्छे दिन है, अच्छे दिन होते तो आपको सूझ नहीं रहा है। आप स्तंभ है मीडिया, आपको दिख नहीं रहा है जो बेटी बहू कैसे सड़क पर है, यही अच्छे दिन है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? महिला बिल्कुल, महिलाएं मैट्रिक पास,
हम इंटर पास, हम ग्रेजुएट महिला हैं, हम MA किए हुए हैं, हम PhD भी किए हुए हैं। हम इस देश में आपके बच्चे लोग भी हैं? हमारे बच्चे, हम लोग उनके तरह नपुंसक हैं, उनके तरह औरत छोड़वा है, निर्वंश है, निपुत्र है, बाल बच्चे नहीं है तो सृष्टि का विनाश हो जाए। सब अगर नरेंद्र मोदी जैसे शादी कर करके अपनी पत्नी को छोड़ देगा तो ये सृष्टि चलता, तो आपका कहने भारत का मतलब होता। है कि प्रधानमंत्री की बीवी होती, शायद प्रधानमंत्री की बीवी उनके साथ में होती तो शायद समझ सकते थे। आप ये कहना चाहिए? महिलाओं का दर्द बिल्कुल, अगर यशोदाबेन उनके साथ होती तो आज महिलाओं का दर्द इस मोदी जी को बताती। मतलब क्या बांध जाने पर सोती का हाल, उनके पत्नी नहीं तो उनको पता नहीं है, उनके बच्चे नहीं तो उनको पता नहीं कि देश कैसे चलेगा? नहीं, निर्वंश को क्या पता रहेगा? ये मोदी या योगी तो देश को बर्बाद कर दिया। ये आपको नहीं दिखता है? आपको नहीं लगता है ऐसा कि देश बिक गया? 2024 रेल बिका, तेल बिका, एरोप्लेन बिका, लाल किला बिका, कुतुब मीनार भी बेच देगा, 5 गो रेलवे स्टेशन बिक गया। आपको ये सब पता नहीं है? कितनी उम्मीद से आप मोदी जी को वोट दिए थे? बहुत सारी अपेक्षाएं उम्मीद कीजिए। गरीब का बेटा गरीबों का दर्द समझेगा, वो महिलाओं को सम्मान करेगा, ये देश या विदेश में खबर हो जाएगी। लेकिन सब पर मोदी जी के प्रेमिका जो है स्मृति ईरानी जी पानी फेर दी बिहार की गरीबों पर, बिहार की महिलाओं पर पानी फेर दी। इस बार सबक सिखलाएंगे 2024 में? बिल्कुल, 24 में हम लोग अपने सरकार को प्रमोट करेंगे। हम लोगों को, महिलाओं को अगर सम्मान हमारी बिहार सरकार देती है, अगर तेजस्वी जी जो मंच पर वादा किए हैं, घोषणा किए हैं, अगर देती है, इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा? हम लोग नीतीश कुमार को प्रमोट करेंगे। राहुल गांधी भी बढ़िया है। राहुल अगर गठबंधन से होगा, क्योंकि हम लोग बीजेपी का मार खा के, इंडिया और भारत कहने में क्यों परहेज कर रहे हैं बीजेपी के भक्त लोग? अरे अंधभक्त यही तो तोड़ेंगे वोट लेने के लिए। हिंदू मुस्लिम को लड़वाएंगे, महिला पुरुष करेंगे, ये किन्नर करेंगे, तभी तो इनको वोट मिलेगा। ये बरगलाएंगे नहीं तो लोग इनको वोट कैसे देंगे? आप ही बता दीजिए कि जब तक झांसा में नहीं, जब इलेक्शन आएगा तो राम मंदिर की बात करेंगे, कृष्ण मंदिर की बात करेंगे। ये मंदिर में चले जाते, ये क्यों चाय बेचते बेचते आज हम मौका दे दिए उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो मेरा गरीब MA या PhD वाला सब्जी बेचेगा, चाय बेचेगा और वो पकौड़ा तलवाएंगे। शिक्षा और चिकित्सा पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ राम मंदिर और मंदिर पे ही बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। इनके पास कोई अलावा, इनके अलावा कोई इनके पास इनका कोई मुद्दा ही नहीं है। इनका राम मंदिर, रहीम मंदिर अगर नहीं अच्छा, करेंगे, आपके पेट में भोजन रहेगा तभी तो भोजन करेंगे। भजन करेंगे, राम भजन बिना इंसान नहीं रहेगा तो फिर मंदिर में घंटे कौन बजाएगा? कौन बजाएगा? मोदी जी बताएंगे। मोदी जी को गरीबी क्या पता है? जब यशोदाबेन एक शिक्षिका थी, लेकिन वो तो कहते थे कि हम गरीब के बेटा है, चाय बेचने वाला के बेटा है। आज आपको दिख रहा है ना, जो चाय बेचते बेचते इंडिया बिक रहा है। आज भारत देश बेच रहे हैं, नाम परिवर्तन करेंगे, भारत से इंडिया कर देंगे तो हम गरीबों को, हम सेविकाओं को, हमारे थाली में 2 वक्त की रोटी आ जाएगी। अगर वो नाम चेंज कर देंगे, हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको मोदी जी जैसे 2 करोड़ की सूट नहीं चाहिए, हमको विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है। हम अपने समाज में रहेंगे, हम अपने बिहार में रहेंगे, परंतु हमको रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था करना पड़ेगा, चाहे जो सरकार रहे। हम लोग सरकार के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, आप लोग को कहने की जरूरत नहीं है। हम महिला अबरी सख्त हो गई हैं। वो तो अबला बना ही रहा है, वो तो कमजोर बना ही रहा है। आरक्षण तो मिला आप लोगों को मौखिक रूप से या लिखित रूप से? आरक्षण रहता था, सड़क पर रहते, 6,000 दे के 60,000 का काम कराएगा। हमको कहता है केंद्र योजना, जब केंद्र में जाते हैं तो कहता है राज्य समझे। हम केंद्र प्रायोजित योजना थे। ये कुपोषण को भगाने के लिए हमारी माननीय इंदिरा गांधी 2 अक्टूबर 75 को इसका आविष्कार किया, जन्म दिया ICDS विभाग को। 100% हम महिला हैं और हम महिला का काम क्या है? अभी हम तेजस्वी भाई का जाति जनगणना कर दिए। अब जनगणना जानते हैं? ऐसे मूर्ख मोदी जी के चमचा, मोदी जी के बेलचा, मोदी जी के पर्चा क्या कहता है कि जनगणना गलत है। अरे तुम्हारे ऊपर सॉफ्टवेयर पर लोड किया हुआ है, सॉफ्टवेयर पर गूगल पर डाला हुआ है। तो ये आंगनबाड़ी महिला सेविका जो है, ये सब लोग कहीं न कहीं पढ़ी लिखी है। हाँ। सभी लोग पढ़ी लिखी हैं और पढ़ लिख कर अपने घर परिवार को जीवन यापन चलाने के लिए महिलाएं जो है आंगनबाड़ी सेविका में काम कर रही हैं। और सब लोग यहाँ कहीं न कहीं ये PhD की हुई है, MA की हैं, ये MA की हुई है। और कहीं न कहीं सब लोग कहीं न कहीं पढ़ी लिखी है और फिर भी कुछ पैसों के लिए अपने घर परिवार चलाने के लिए पढ़ लिख के यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का जॉब कर रही है।
घर परिवार चलाने के लिए। तो ये जो महिलाएं थी अपनी भड़ास को निकाल रही है केंद्र सरकार के प्रति कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो मोदी 2024 में आपको सबक सिखला देंगे कि महिलाएं को अबला न समझे, नहीं तो तबला इस बार बच जाएगा 2024 में। बच जाएगा इस बार तबला, मोदी जी को बच तो जाएगा। ये थी स्मृति के पैर में फिर घुंघरू बना देंगे, स्मृति पैर में घुंघरू बांध के नाचेगी और देश विदेश देखेगा।